Hello guys, welcome to RC Study Point. Today we are going to starting chapter number 2 of 10th class acid base और salt. ये जो चैप्टर है हम ये 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं. बात करते हैं एसिड की. एसिड क्या होता है? एसिड एक लिक्विड केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका बच्चों पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है. वो मैं आपको बताऊंगा हम पीएच स्केल पे इसको कैसे देखते हैं. आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा. इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं. क्या होती है? सोवर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है. आप इसको टेस्ट करने पे कैसा होता है? खट्टा. गिव H+ आयन इन एक्वास सोल्यूशन, किसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोजन आयन. ठीक है, कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोजन आयन. तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. जब किसी ब्लू लिटमस को हम एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो कलर जो है ब्लू लिटमस कलर चेंज करके रेड हो जाता है. जैसे इसमें हो रहा है. आप लेमन के कांटेक्ट में जैसे ही ब्लू लिटमस को लेके आए वो हो गया रेड, जितने दूर में वो कांटेक्ट में आया है. क्यों? क्योंकि जो लेमन होता है वो खट्टा होता है. ठीक है, इसका मतलब वो एसिडिक होता है. राइट. तो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. चौथा, एसिड क्रोड मेटल. एसिड के कांटेक्ट में, एसिड जब मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको खराब कर देता है. ठीक है, क्रोड कर देता है. ठीक है, एग्जांपल देखिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ये जो होता है ऊपर वाला जो है वो काफ़ी हाईली एसिड होते हैं. ठीक है, ये वीक होते हैं. नीचे वाले वीक हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. राइट. एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड. जो नींबू में पाया जाता है एसिड है वो सिट्रिक एसिड होता है. राइट. अब बात करते हैं एसिड हैव ए 2 टर्म्स. पहला कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूट एसिड. इसको समझना बहुत जरूरी है. देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड की जो मात्रा होती है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है. ठीक है, ये वाटर की क्वांटिटी है, ये एसिड की क्वांटिटी है, एसिड की. ठीक है. डाइल्यूट में उल्टा होता है. डाइल्यूट में क्या होता है? एसिड की क्वांटिटी कम होती है, एसिड होता है कम, लेकिन वाटर की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है. तो पेपर में, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में बदल सकते हो? तो बिल्कुल बदल सकते हैं. कब? कैसे? उसमें वाटर मिलाकर. ठीक है, वाटर को ऐड करके कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में बदला जा सकता है. ठीक है. नाउ बात कर लेते हैं हम बेसिस की. कैसा होता है? प्रॉपर्टीज इसकी देखिए. पहली प्रॉपर्टी क्या है? बिटर इन टेस्ट होता है. स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है बच्चों. ठीक है. गिव OH नेगेटिव आयन इन ए एक्वा सोल्यूशन. किसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है. जैसे एसिड में क्या मिल रहा था हमको? H+ आयन मिल रहा था, इसमें OH नेगेटिव आयन मिलता है. ठीक है. टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. जो हमारा रेड लिटमस होता है जब हम किसी बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हैं, जैसे, तो वो क्या करता है? जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे साबुन के कांटेक्ट में जैसे ही हम रेड लिटमस को लेके आए तो किस में टर्न हो गया? ब्लू कलर में. ठीक है. चौथी प्रॉपर्टी क्या है? शॉपी इन टच. ठीक है, टच में कैसे होते हैं? साबुन जैसे होते हैं, शॉपी टाइप होते हैं. राइट. इसके एग्जांपल देखिए. ये ऊपर वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. ठीक है, ये नीचे वाले वीक बेसिस हैं. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है. अब एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. राइट. KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों. CaOH2 क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. NH4OH क्या होता है? ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब इसी में एक टर्म पढ़ते हैं हम. इससे पहले हम ये जानते हैं, जो साबुन जो होता है, हमारा सॉप जो होता है बच्चों, उसके अंदर NaOH पाया जाता है, इसके अंदर NaOH पाया जाता है. तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सॉप के अंदर क्या पाया जाता है? तो क्या बताओगे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. राइट. अब इसका एक, इसी में एक टर्म हमें पढ़ेंगे, एल्कलीज. ठीक है, एल्कलीज क्या होते हैं बच्चों? दीज आर बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर. ऐसे बेस होते हैं, ये बेसिस होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं, वाटर के अंदर आराम से घुल जाते हैं. ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? एल्कलीज बोला जाता है.
राइट। आगे देखते हैं हम ना, टॉकिंग अबाउट पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? ये एक ऐसा स्केल होता है जिस पे मेजर करा जाता है किसी एसिड और एल्कलाइन के स्तर को, ठीक है, लेवल को। तो उसी को क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? ये 0 से लेकर 14 तक वेरी करता है बच्चों, राइट। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और 7 की वैल्यू किस, 7 जो न्यूट्रल होता है वो केवल वाटर ही होता है, डिजिटल वाटर, राइट। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि 7 पीएच वैल्यू किसकी होती है? तो होती है, बताओगे, डिजिटल वाटर की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जिस भी सब्सटेंस की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम हो तो वो होता है एसिडिक नेचर का। जिस भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू ग्रेटर मोर देन 7 हो तो वो होता है बेसिस नेचर का, ठीक है, एल्कलाइन नेचर, क्षारीय प्रकृति। एसिडिक को हम लोग अम्लीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में मोस्टली पूछ देता है ब्लड का पीएच क्या होता है, ठीक है, एसिडिक रेन का, डिजिटल वाटर का, बेकिंग सोडा का, ठीक है, बैटरी एसिड का। तो ये आपको याद होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारी किस तरह हेल्पफुल करते हैं, हेल्पफुल होते हैं ये बताने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिस नेचर का है, राइट। तो देखिए, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो कलर और स्मेल चेंज करते हैं जब वे अलग अलग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं, राइट। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर देखिए, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट जानिए नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर बच्चों जो हमें नेचर से मिले, प्लांट से मिले, ऐसे इंडिकेटर को नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, इंडिकेटर और टाइप ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। अब देखिए लिटमस, पहला क्या है? लिटमस। लिटमस सबने देखा भी होगा। जब ये कैसे बताता है कि ये एसिडिक नेचर का है? देखिए, जब लिटमस को आप एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हो तो वो रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड। इससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। जैसे ही आप लिटमस को बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हो तो वो हो जाता है बच्चों ब्लू, ठीक है। अब सेकंड है टर्मरिक। टर्मरिक कैसा होता है? येलो। जब आप टर्मरिक को एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये कोई कलर चेंज नहीं करता, अपना येलो ही रहता है, अपने नेचुरल कलर पे रहता है। जैसे ही आप बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हो तो क्या होता है? टर्मरिक जो है रेड हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है लैब में तैयार किया जाता है बच्चों, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस होता है, राइट। एग्जाम्पल क्या है? मिथाइलिन ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन। जब इस मिथाइलिन ऑरेंज को हम एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये इसका कलर रेड हो जाता है। जब इसको बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं, बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हैं बच्चों, तो इसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिनोल्फेथलीन को जब हम बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हैं, बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो ये डार्क पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है? डार्क पिंक बच्चों, ठीक है। और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कोई नो कलर, कोई चेंज नहीं होता, राइट। तो आगे देखते हैं हम। लास्ट है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होते हैं एसिड के साथ, और एसिड और बेसिस के साथ, राइट। मतलब ऑर्डर का मतलब स्मेल। तो एग्जांपल देखिए, वनीला एसेंस, इसका इस्तेमाल जो है फ्लेवर देने के लिए करा जाता है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो जब वनीला एसेंस को एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो होता क्या है कि इसका जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही इसको बेसिस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो इसके साथ इसमें कोई स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं आती, ठीक है, जैसा है वैसे ही रहता है। अब क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल होता है लौंग का तेल बच्चों, ठीक है। जैसे ही क्लोव ऑयल को आप एसिड के कांटेक्ट में लेके आओगे तो इसका जो स्मेल है इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और क्लोव ऑयल को जैसे ही बेसिस के कांटेक्ट में लेके आओगे तो इसका जो स्मेल है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें आपने सारे इंडिकेटर पढ़ लिए, आई होप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। किसी अम्ल और क्षार के बच्चों रासायनिक गुण क्या होता है? देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। किसी
एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, जब एसिड और मेटल को एक दूसरे को रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको प्रोडक्शन में क्या मिलता है, साल्ट यानी लवण, और इसमें से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है जिंक, मैंने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करवाया, रिएक्शन करवाई, तो मुझे क्या मिला, जिंक क्लोराइड, ठीक है, साल्ट, और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें जो जिंक है वो हाइड्रोजन से मोस्ट पावरफुल है, इसलिए इसने क्या करा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। और आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है आनी चाहिए, वो मैंने पिछले क्लासों में पढ़ा दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा रिएक्शन होती है जब मेटल और एसिड की क्या होता है। अब देखिए दूसरा है मेरा रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। जब किसी मेटल की बच्चों क्षार के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है। जब मेटल और बेस को रिएक्ट करवाया जाता है, रिएक्शन होती है, तो आपको प्रोडक्शन में क्या मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है साल्ट, सेम वही साल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लीजिए मेटल जिंक है, मैंने जिंक इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, तो क्या होगा, मुझे मिलेगा सोडियम जिंकेट, और सेम इसमें हाइड्रोजन जो गैस होगी वो रिलीज होगी। ठीक है, ये सोडियम जो जिंकेट है हमारा, ये है साल्ट। तो आपको दोनों चीज़ समझ आ गई होगी कि मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो भी हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड और बेस के साथ मेटल की, इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में ही हाइड्रोजन गैस यही है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। हाइड्रोजन gas release can be tested by bringing burning candle near the gas bubbles. It burst with a pop sound. जब इस प्रोसेस में, इस अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, तो वो बबल्स बनते हुए रिलीज होती है। ठीक है, और जब इस बबल्स के नियर किसी बर्निंग कैंडल को, जली हुई मोमबत्ती को इसके पास लेके जाते हो, तो ये बबल जो होते हैं वो पॉप साउंड करते हुए फूट जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और अब हम इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जो अभी हम पढ़ रहे थे एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ, वो हम अब एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, देखिए आपको इस तरह से बच्चों अपना एपेरेटस तैयार कर लेना है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेनुअल डाला गया है। छोटे छोटे जो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये जिंक ग्रेनुअल के टुकड़े हैं, और ये जो येलो कलर का जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, जब इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ये दोनों आपस में रिएक्शन करे तो ये छोटे छोटे से जो बबल्स दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के बबल हैं, जो इस पाइप के थ्रू इस सॉल्यूशन में के अंदर एंटर करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये किसी शॉपी सॉल्यूशन है, किसी साबुन का सॉल्यूशन है। ठीक है, साबुन का घोल है। तो जब इस सॉल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स पहुंचते हैं तो ये बबल जो है ये एयर में फ्लाई करने लग जाते हैं। ठीक है, एयर में आने लगे तो आप क्या करोगे कि इस बबल्स के जब करीब जलती हुई मोमबत्ती को, बर्निंग कैंडल को लेके आते हैं तो ये पॉप साउंड करते हुए फटने लग जाते हैं। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें से जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है बच्चों, जो भी हमने अब तक पढ़ लिया है उसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो उसे हमें साथ के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए। और ये हमेशा बोर्ड्स एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई शुड कर्स एंड सावर सब्सटेंस नॉट टू बी कीप्ड इन ए ब्रास एंड कॉपर वीजल।
ठीक है। दही और खट्टे पदार्थों को ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता, तांबे और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता? देखिए, दही और खट्टे पदार्थ हमारे क्या हैं बच्चों? एसिड हैं, ठीक है। और ये ब्रास और कॉपर हमारे क्या है? मेटल हैं। और हमें अभी पढ़ा भी है कि एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट, ठीक है। और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये रिएक्शन करते हैं ना, एक तरह से पॉइजन कंपाउंड बनाते हैं, जहरीले यौगिक बनाते हैं, ठीक है। पॉइजन कंपाउंड, जहरीले यौगिक बनाते हैं, जिससे ये किसी की जान भी ले सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल भी है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच गैस इज यूजली लिबरेटेड विद व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। वही पूछ रहा है कि एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड और मेटल रिएक्ट करके कौन सी गैस, ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो आपको पता है कौन सी गैस? हाइड्रोजन, ठीक है, H2, राइट। अभी पूछ रहा है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। आपको इस गैस के प्रेजेंस का कैसे पता चलेगा? तो आपको बताया है कि ये जो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये बबल के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है, बबल के फॉर्म में निकलेंगे। तो जब ये बबल के करीब आप जलती हुई मोमबत्ती को लेके आओगे, बर्निंग कैंडल को लेके आओगे, तो ये क्या होगा? ये पॉप साउंड करते हुए फटेगा, ठीक है। तो ऐसे में हमको पता चल जाएगा ये निकलती हुई गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हम पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेसिस। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड और बेसिस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? देखिए, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड जब रिएक्ट कराया जाता है तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सॉल्ट, और इसमें से CO2 रिलीज होगी, H2O, राइट, मतलब वाटर। इसको हम इस तरह हम समझेंगे, HCl को मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझको क्या मिला? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट प्लस CO2 गैस इसमें से रिलीज होगी, प्लस क्या मिलेगा? H2O। इसी प्रकार जब मैंने HCl को बच्चों मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराया तो क्या मिला? NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट प्लस CO2 गैस इसमें से रिलीज हुई, क्या मिला? H2O, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो भी हमारी इस रिएक्शन में जब मेटल कार्बन और मेटल हाइड्रोजन कार्बन को रिएक्ट करा रहे थे एसिड के साथ तो इसमें CO2 गैस रिलीज हो रही थी। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जो CO2 गैस को हम पास करवाते हैं लाइम वाटर के साथ। किसके साथ? लाइम वाटर के साथ। और लाइम वाटर के साथ जब इसको पास कराएंगे, CaOH2 को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? आपको क्या मिलेगा? CaCO3 प्लस H2O। अब ये जो CaCO3 है ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। ये होता है किस कलर का? मिल्की वाइट, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार जो हमें CaCO3 और H2O मिला है, ठीक है, इसको भी एक बार और हम, और H2O को हम एक बार और CO2 से पास कराते हैं तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा? CaHCO3, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों, जो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है। जैसे वाटर कलरलेस है, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? कलरलेस, ठीक है। तो अब देखो कैसे पता चलेगा। मैंने क्या करवाया? CO2 को लाइम वाटर से पास करवाया, मुझे क्या मिला? CaCO3, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कलर कैसा होता है? मिल्की वाइट। तो बच्चों, ये मिल्की वाइट तभी होता है जब हम लाइम वाटर को CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही मुझे मिल्की वाइट कलर मिला, मुझे ये पता चल गया
कि ये जो गैस थी, जो रिएक्शन मैंने करवाई है जिस गैस के साथ, वो गैस कौन है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड देखिए बच्चों, ऊपर जो भी आपको प्रोडक्ट मिला उसको मैंने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा से रिएक्ट करवाया, आपको हमको क्या मिलता है, CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कलर लेस होता है। ये कब होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट और H2O को CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तभी हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो भी रिलीज हुई गैस है पीछे वाले रिएक्शन में जो हम कर रहे थे, वो कौन सी गैस है, CO2। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू ईच अदर। एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। ठीक है, अब तक हम एसिड और बेसिस की मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे, लेकिन अभी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं और H2O। ठीक है बच्चों, और इसको अच्छे से रट ही लीजिए क्योंकि ये हर कंडीशन में आपको मिल ही रहा है। तो देखिए, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैंने रिएक्ट करवाया तो मेरे को क्या मिला, सॉल्ट यानी NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक चीज हम पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और H2O बनाते हैं। ठीक है, तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिस भी प्रोसेस में हमारे सॉल्ट और H2O बन रही है, जिस भी रिएक्शन से, वो कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो H+ आयन है और OH नेगेटिव आयन है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, देखोगे H2O बना रहे हैं। ठीक है, H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, जैसे HCl में क्या है, H+ आयन है, NaOH में क्या है, OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे, H2O। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, देखो, मेटालिक ऑक्साइड जो है हमारा, वो कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, जैसे हमारा मेटालिक ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले तो ये समझते हैं मेटालिक ऑक्साइड होता क्या है, ऐसे मेटल जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, राइट, वो होते हैं मेटालिक ऑक्साइड। ये कैसी प्रकृति होती है इनकी, बेसिक नेचर के होते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है मैं बेस की किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, एसिड के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी रिएक्शन देखो, HCl को मैंने CaO के साथ रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला बच्चों, CaCl प्लस H2O। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड मिला और H2 मिला। ये हमारा क्या है, सॉल्ट। ठीक है, अब यहीं देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ यानी क्षार के साथ रिएक्शन क्या होती है। जो नॉन मेटालिक जो होते हैं हमारे, वो एसिडिक नेचर होते हैं। कहने का मतलब क्या कर रहा हूं मैं, बेस के साथ एसिड की रिएक्शन करा रहा हूं। तो सेम जब बेस और एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट बच्चों, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, अब देखो रिएक्शन देखो, बेस हमारा CaOH2। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ बच्चों, नॉन मेटालिक क्या हो सकते हैं हमारा, कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे क्या मिला, CaCO3। तो थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन हमने करी थी, प्लस H2O। ठीक है, ये मिल्की वाइट होता है, मैंने बताया था अभी। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट है हमारा। एसिड बेसिस कॉमन थिंग, एसिड और बेसिस की कॉमन चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, एसिड के अंदर आयंस होते हैं, बेसिस के अंदर भी आयंस होते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन चीज़ है। एसिड के अंदर कौन से आयंस होते हैं, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। और बेसिस के अंदर कौन से आयन होते हैं, OH नेगेटिव आयन बच्चों। ठीक है,
These ions are responsible for acidic nature of the acid. किसी एसिड की एसिडिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? H+ आयन। ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एसिड के एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है? H+ आयन की वजह से। These OH नेगेटिव आयन, बेसिस में क्या होता है? These OH नेगेटिव आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ बेसिस, ठीक है। किसी बेसिस के बेसिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? OH नेगेटिव आयन। इतनी बात समझ आ गई? तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए, एसिड रिएक्शन विथ वाटर, किसी एसिड की रिएक्शन करवाई जाए वाटर के साथ यानी H2O के साथ, तो क्या होता है? एसिड हैव H+ आयन्स, दीज आयन रिएक्ट विद वाटर। एसिड के पास कौन सा आयन होता है? H+ आयन, ठीक है। एसिड रिएक्ट करे जब वाटर के साथ तो क्या बनाता है? H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है? एसिड में कौन सा आयन्स होते हैं बच्चों? आपको बताया था कल भी। मान लीजिए HCl है, ये एग्जाम्पल लेके चल रहा था मैं, ठीक है। तो HCl में H पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो H+ आयन को मैंने H2O के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो मुझे क्या मिला? H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिला? हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज के साथ और क्लोरीन आयन। और क्लोरीन पे जो है हमेशा नेगेटिव आयन चार्ज रहता है, ध्यान रखना। क्लोरीन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या मिला? हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज के साथ और क्लोरीन आयन। और क्लोरीन पे जो है हमेशा नेगेटिव आयन चार्ज रहता है, ध्यान रखना। क्लोरीन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं देखिए, बेसिस रिएक्ट जब वाटर के साथ करते हैं H2O के साथ तो क्या होता है बच्चों? व्हेन बेसिस रिएक्टेड विद वाटर गिव OH नेगेटिव आयन। जब कि कोई क्षार मतलब बेसिस रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या देता है? OH नेगेटिव आयन, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaOH है, हमारा ये क्या है? बेसिस है। अब तक यही एग्जाम्पल लेते आए बेसिस के लिए। NaOH क्या है? हमारा बेसिस है, क्षार है। उसको वाटर के, ठीक है, प्रेजेंस में इसको जब रिएक्ट करवाई गई तो हमको क्या मिला? ठीक है बच्चों, तो क्या मिला आपको? OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर आयंस होते हैं, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं, ठीक है, राइट। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, जब एसिड और बेसिस दोनों रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस H2O। तो ऐसे हॉल रिएक्शन को क्या बोला जाता है? जब एसिड और बेसिस दोनों रिएक्ट करते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये सॉल्ट देखो, सॉल्ट में हमारा क्या है? NaCl, CaCl, यही ले रहे थे अब तक एग्जाम्पल। जो NaCl जो होता है वो साधारण होता है और इसको हम हाउस में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्ट के बारे में समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब हम जानते हैं केमिकल फॉर्मेड बाय सॉल्ट। कौन कौन से केमिकल सॉल्ट से तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से रसायन सॉल्ट से तैयार किए जाते हैं? देखिए, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। फिर दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, घरों में ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl3, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के लिए फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, क्या है? NaOHCO3। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉश करने वाला सोडा होता है जो, उसका क्या फॉर्मूला है? Na2CO3
10H2O, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद लास्ट आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.1.5H2O। इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो केमिकल्स है ये सॉल्ट के हेल्प से तैयार किए जाते हैं। आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। जब NaCl के एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई तो क्या हुआ, NaCl जो है डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज का मतलब टूटना, टूट के क्या बनाया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा ब्राइन सोल्यूशन था, नमक का घोल था। तो क्या बनाया, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये H2 जो है ये कैथोड के पास रिलीज होता है, Cl2 जो है एनोड के पास रिलीज होगा, और NaOH जो है वो कैथोड के पास रिलीज होगा। इसको हम इस तरह समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। ये हमारा मेम्ब्रेन है। जो ये ब्राइन सॉल्यूशन जो था, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस साइड से ब्राइन सॉल्यूशन डाला गया और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई गई, ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, Cl2 रिलीज हुई, कहाँ पे, एनोड के पास, ठीक है, ये एनोड है, एनोड के साइड हुई ना। और ये हमारा कैथोड था, और H2 कहाँ रिलीज हुआ, कैथोड के पास, ठीक है। और जो ब्राइन कंटेनिंग NaOH, नमक के घोल के साथ NaOH रिलीज हुआ इस साइड, ठीक है, कहाँ पे, कैथोड के पास, ठीक है, कैथोड के पास। अब देखिए Cl2 का यूज क्या है, अब यूज देख लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, पानी को अच्छा बनाने में मतलब यूज होता है। क्लोरीन डाला जाता है। स्विमिंग पूल में डाला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। PVC में, ठीक है, CFCS में, फ्रीज वगैरह में, पेस्टिसाइड में किया जाता है, रोगाणुनाशक चीज़ें बनाने में, ठीक है। अब H2 का यूज़ देख लेते हैं। H2 का यूज़ होता है फ्यूल बनाने में, ठीक है। आप जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उसमें जो ईंधन तैयार किया जाता है, वो ईंधन किससे तैयार किया जाता है, हाइड्रोजन से। अमोनिया बनाने में, ठीक है, किया जाता है फॉर फर्टिलाइजर। देख लेते हैं यूज ऑफ NaOH। NaOH का यूज होता है डिग्रीसिंग मेटल सरफेस से ऑयल या ग्रीस हटाने के लिए, ठीक है। NaOH का यूज किया जाता है सॉप, ठीक है, साबुन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है NaOH का। डिटर्जेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है NaOH का। पेपर मेकिंग में, पेपर जो वगैरह बनाते हैं जो भी, वो NaOH के हेल्प से NaOH का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैसे प्रिपेयर होता है। व्हेन क्लोरीन को रिएक्ट कराया जाता है ट्राइस्लैक लाइम के साथ, ठीक है, जैसे CaOH2 है, Cl2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बच्चों। अब इसका यूज देख लीजिए क्या है। कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में इसका यूज होता है कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में वुड जो होता है उसके ऊपर पल्प जो होता है उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल फैक्ट्री में इसका यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर, जो अगर किसी वाटर में इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सोडा कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, जब NaCl रिएक्ट विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है, जब NaCl को वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड को जब हमने H2O और CO2 और NH4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, NaHCO3, बेकिंग सोडा बच्चों, ठीक है, दिख रहा है बेकिंग सोडा। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस। इसका मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब सॉफ्ट, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग, क्योंकि जब इसको कुकिंग के दौरान इसको हीट किया जाता है बेकिंग सोडा को, तो क्या होता है बच्चों, देखिए जब इसको हीट करोगे तो ये क्या देगा, Na2CO3, ठीक है, प्लस H2 प्लस CO2, इसमें से क्या निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है। अब इसका बताऊंगा CO2 का ये किस प्रकार हेल्पफुल होता है, देखिए यूजेज में। एन इंग्रेडिएंट एंटासिड, मतलब क्या है कि कभी कभी एसिडिटी हो जाती है ना, उसको सही करने के लिए हम इसका इस्तेमाल, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। यूज इन फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसमें बेकिंग सोडा
का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी गैस होती है? CO2, और CO2 गैस जो होती है वो आग को बुझाने में हेल्पफुल होती है। तीसरा क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल घरों में केक वगैरह बनाने में किया जाता है, क्योंकि तो बेकिंग पाउडर बनाने में किसका इस्तेमाल? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं जो सॉल्ट से तैयार होता है वो है हमारा वॉशिंग पाउडर, Na2CO3.10H2, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है? 10। तो इसको इसमें क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसमें सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है बच्चों, ठीक है, तब जाके वॉशिंग पाउडर मिलता है। इट इज़ बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट का बेसिक नेचर होता है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति। अब देखिए Na2CO3 को रिएक्ट करवा रहे हैं 10H2O से, मतलब डेकाहाइड्रेट से, वाटर के 10 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला? Na2CO3.10H2O, ठीक है, वॉशिंग पाउडर। अब इसका यूज़ देख लीजिए जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन ग्लास, सॉप्स एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास, साबुन और पेपर के इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स एक सब्सटेंस है जिसका मैन्युफैक्चर वॉशिंग पाउडर से किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट, हाउस, तो हाउस में क्लीनिंग एजेंट के आप जानते हो कि घरों में जो सफाई होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग पाउडर का। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। अब हमारे पास लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इसमें वाटर कितने मॉलिक्यूल्स है? हाफ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो इसमें वाटर कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो इसको हीट कराया जाता है सीधे सीधे, ठीक है, हीट कराकर POP बनाया जाता है। तो इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन आपको कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है? हाफ की। तो इसमें 1.5 ज़्यादा है ना, इसमें 1.5 ज़्यादा है, तो इसको हीट करा के इसके वाटर के मॉलिक्यूल को लूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको जलाते, वो हीट किया जाता है, तो इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? POP। फिर इसके बाद लास्ट है इट इज़ वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद वाटर, ठीक है, इट चेंज इनटू जिप्सम। जब वाइट पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करा जाता है, ठीक है, वाइट पाउडर को वाटर के साथ मिक्स कराने के बाद ये जो जिप्सम में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके यूजेस, डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ जो टूट जाती है तो डॉक्टर उसको सपोर्ट देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग टॉय, खिलौने बनाने में। फॉर मेकिंग डेकोरेशन मटेरियल, डेकोरेशन मटेरियल को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह बनती है आप देखिए वो जो चूने की बनाई जाती है वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, घरों में जो हम सरफेस को स्मूथ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर आज यहीं से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।